Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Hope you're all good and safe. Today's lecture is about Range Kata method of second order, or it's also called as RK2 method, or it's also known as midpoint method. अब जिस तरह से आयलर मेथड हम लोगों ने किया था इसी तरह से ये वाला मेथड है. इट्स वेरी सिंपल. इसमें जस्ट फॉर्मूला चेंज है और किस तरह से चेंज है ये आप लोगों को अभी आइडेंटिफाई करवाते हैं. आयलर मेथड में आप लोगों को पता है कि हमारे पास फॉर्मूला जो था वो था y I plus 1 is equal to yi plus h f of xi yi. This was the Euler's method, right? अब it was pretty easy कि आप x का टेबल बनाओ, y का बनाओ, x का कॉलम बनाओ, y का बनाओ और फिर f of x y का कॉलम बनाओ और फिर इस फॉर्मूले के अंदर पुट करने के लिए आपके पास सारी अवेलेबल चीज़ें होती थी. आप इस फॉर्मूले के अंदर पुट करो, आपके पास y की टर्म नेक्स्ट टर्म आ जाती थी और एक y की टर्म आपके पास गिवन होती थी. सो प्रॉब्लम भी वही है. वी हैव इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम. यहाँ पे आपको डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन होगी, तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन के अकॉर्डिंग आप आइडेंटिफाई करोगे कि आपके पास फंक्शन ऑफ एक्स वाई क्या है, राइट? विच इज़ आई एम जस्ट गोना राइट इट ओवर हियर. एफ ऑफ एक्स वाई इज़ 1 प्लस वाई ओवर एक्स. ठीक है. अब देन हमारे पास क्या दिया हुआ है? इनिशियल कंडीशन दी हुई है. इनिशियल कंडीशन मीन्स के एक्स नॉट की इनिशियल वैल्यू के ऊपर, एक्स की इनिशियल वैल्यू विच इज़ 2, जिसको हम एक्स नॉट भी कहते हैं, इसके ऊपर आपको इनिशियल वाई की वैल्यू प्रोवाइड की जाएगी. तो ये आपका वाई नॉट हो गया. अब 2 तो 2 से स्टार्ट हो रहा है, 3 पे एंड हो रहा है और इंटरवल गैप कितना है हमारे पास? 0.5. तो अगर हम 2 पे खड़े हैं और हमने 3 तक जाना है और बीच में गैप कितना लेना आपने? 0.5 का. तो 2 से 0.5 का गैप आपके पास कहाँ तक अब पहुँचा देगा? 2.5 पे. 2.5 से आप 0.5 का गैप जब कवर करोगे तो आप कहाँ पे आ जाओगे? 3 पे. सो ये आपके पास 2 जो है वो x0 हो गया, 2.5 आपका x1 हो गया और 3 आपका x2 हो गया. सो वी जस्ट हैव 3 x वैल्यूज़. अब हमें इनके करस्पॉन्डिंग y वैल्यूज़ निकालनी है. अब एक बात ये ना याद रखो कि आपको y नॉट जो है वो ऑलरेडी गिवन है. सो y नॉट इज़ गिवन टू यू. व्हाट यू नीड टू डू, यू जस्ट नीड टू एवेलुएट y1 एंड y2. बस इतनी सी बात है. ठीक है ना? सो हमने क्या करना है, अब जिस तरह से हम आइलर्स मेथड यूज़ कर रहे थे, अब हम क्या करेंगे? हम रंगे कता मेथड यूज़ करेंगे, आर के मेथड यूज़ करेंगे. अब इसका फ़ायदा क्या होता है? दिस हैज़ मोर एक्यूरेसी. क्यों? इसमें क्योंकि आर जो पिछले आयलर मेथड से जो एरर आने का चांस होता है ना, एरर जितना भी आता है, ये आर के मेथड से वो एरर एक दर्जा एक लेवल कम हो जाता है. ठीक है. सो दिस मेथड इज़ मोर एक्यूरेट, गिव्स यू मोर एक्यूरेसी देन द आयलर मेथड. अब हम क्या करेंगे? हमने क्या बनाना है यहाँ पे इस चीज़. अब इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, फॉर्मूला हमारे पास क्या है? वाई आई प्लस 1 इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू वाई आई प्लस एच. अब एच किससे मल्टीप्लाई कर रहा है? पूरा फंक्शन है ये. अब ये फंक्शन में एक्स कोऑर्डिनेट क्या कैसे निकालना है? जो भी आपका एक्स होगा उसमें आप h/2 को ऐड कर दें, ये आपका एक्स वाला पार्ट आ जाएगा. और इसी फंक्शन में वाई कोऑर्डिनेट आप कैसे एवेलुएट करोगे? ये अब आपको एवेलुएट करनी पड़ेंगी. ठीक है. आयलर में तो आपको डायरेक्टली पुट करते थे ना वैल्यूज़, एवेलुएट नहीं करना पड़ता था कुछ भी एक्स के वाई के लिए. जो आपके पास गिवन थी आप वही पुट करते थे. अब आपने क्या करना है? थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी यहाँ पे. इसके लिए थोड़ा काम करना पड़ेगा, थोड़ा सा कॉलम और हमने एक्सटेंड करने पड़ेंगे. एक हमारा इस चीज़ का कॉलम बन जाएगा जिसमें हम x प्लस h/2 निकाल लेंगे. एक हमारा एफ ऑफ एक्स आई वाई आई का कॉलम बन जाएगा, जो फंक्शन का कॉलम हम निकालते होते हैं. और फिर तीसरा कॉलम हमारे पास एक एक्स्ट्रा इस पूरी टर्म निकालने के लिए कॉलम बन जाएगा. सो लेट्स स्टार्ट. और मैं बताती हूँ कि मैं कहना क्या चाह रही हूँ. कि फर्स्ट वी हैव एक्स कॉलम. ठीक है. फिर हमारे पास वाई का कॉलम आ गया. फिर हमारे पास हमने क्या निकाला है? इस फंक्शन को, इस पूरे फंक्शन को एवेलुएट करने के लिए, इसका एक्स वाला कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे हम? वो आपका आ जाएगा एक्स में आपने क्या करना है? h/2 ऐड कर देना है. ये हम एक इसका कॉलम बना देते हैं. और y कोऑर्डिनेट निकालने के लिए आप क्या करोगे? आपको फंक्शन चाहिए पहले, तो आप पहले फंक्शन का कॉलम बनाओ. ठीक है. और फंक्शन आपके पास क्या है यहाँ पे? 1 प्लस वाई बाई एक्स. एक ये कॉलम आ गया. और फिर ये वाला y कोऑर्डिनेट के लिए आपको ये वाला पूरा निकालना पड़ेगा, तो आप इसको अलग से कॉलम में बना के रख लो, एफ ऑफ एक्स वाई, राइट. अब क्या चाहिए? और एट द एंड हमें ये पूरा फंक्शन चाहिए, तो आप इस पूरे फंक्शन को एक और कॉलम में रख लो. ठीक है. सो बेसिकली 1 2 3 4 5 6 कॉलम्स है हमारे पास यहाँ पे. जब ये हमारे पास एट द एंड फंक्शन आ जाएगा तो हमने ये वाला फंक्शन बेसिकली ऑब्टेन किया होगा. तो जब इसकी वैल्यू आपके पास आ जाएगी तो आप इसकी वैल्यू को सिंपली 8 से मल्टीप्लाई कराओगे और इसमें y पिछला वाला y ऐड कर दोगे. सिंपल वही प्रोसेस जो हम पहले करते आ रहे हैं, बस थोड़ा सा एक्सटेंड हो गया. अच्छा जी. अब हमारा कितनी वैल्यूज़ थी x की? 3 वैल्यूज़ हैं. तो यहाँ पे x नॉट इक्वल्स टू 2,
ये आपका इसका पूरा आ जाएगा। फिर एक्स नॉट इक्वल्स टू 2.5, ये पूरा इसके लिए आ जाएगा। और फिर एक्स वन इक्वल्स 2.5 और एक्स टू इक्वल्स टू आपका आ गया 3। ये आपका इसके लिए पूरा बन जाएगा। ठीक है जी। अब जी हमने क्या करना है, हमने वही स्टेप्स करने हैं, बस इस पूरी रो को फिल करते रहना है और फिर आगे से ऑटोमेटिकली हम नेक्स्ट पे चले जाएंगे। क्या कर रहे हैं जी, हमारे पास वाई नॉट तो ऑलरेडी अवेलेबल है। वाई नॉट आपकी इनिशियल कंडीशन के अंदर गिवन है। वाई नॉट क्या है आपके पास 1, यानी 2x की 2 वैल्यू के ऊपर y की वैल्यू क्या है आपको तो गिवन है 1। अब जी आपने क्या करना है, नेक्स्ट फिल करने के लिए आप h क्या है हमारे पास 0.5 और h/2 आपके पास है 0.5/2 विच इज़ इक्वल टू क्या आपके पास आ जाएगा 0.25। तो ये x में आप क्या कर रहे हो, ये वाला x है, ये x ये इस रो में जो भी आपके पास x और y लिखे नज़र आ रहे हैं ना, वो ये वाले इसी रो के आपने चूज़ करने हैं। सो x आपके पास है 2 और h की वैल्यू है 0.5, तो आप 2 प्लस 0.5/2 ये आप इसके लिए पुट करोगे, सॉल्व करोगे, आपके पास आंसर आ जाएगा 2.25। ये जी आपके पास आ गया x वाला कोऑर्डिनेट। ठीक है, अब आपने क्या करना है, फंक्शन में पुट करनी है x और y। ये आपका फंक्शन है, इसमें आपने x और y की वैल्यूज पुट करनी है, एवेलुएट करना है कौन सी x की वैल्यू कौन सी y की वैल्यू। ये जो इस रो के अंदर आपके पास x की वैल्यू लिखी नज़र आ रही है और जो y की वैल्यू लिखी नज़र आ रही है, आपने यही वैल्यू पुट करनी है। यू जस्ट पुट दीज x और y's इन द फंक्शन। जो आप इसके अंदर पुट करोगे तो आपके पास ये क्या आ गया जी, 1 प्लस y है 1/2, तो ये आपके पास 1.1 ये आपके पास आ गया 1.5। ठीक है जी। फिर ये जो फंक्शन है आपके पास, नेक्स्ट कॉलम के लिए आपको ये जो पीछे आपने फंक्शन निकाला है f(x,y), इसको आपने मल्टीप्लाई कराना है h/2 के साथ। ठीक है, और फिर y ऐड कर दी। y अब कौन सा y जी, इसी रो के अंदर जो आपके पास y नज़र आ रहा है ये आपने ऐड कर देना। सो ऐड करेंगे, ये मतलब y है 1 प्लस h/2 है 0.25 और अभी आपने फंक्शन ये निकाला है 1.5। जब ये एवेलुएट करोगे तो आपके पास आ जाएगा 1.375। ठीक है जी। अब ये फंक्शन ये पूरा पार्ट हमने y प्लस ये वाला निकाल लिया। ठीक है जी, और यहाँ पे हमने x प्लस h/2 भी निकाला हुआ है। तो इस फंक्शन के अंदर जब पुट करेंगे, जस्ट सो दैट आई डोंट मिक्स अप द वैल्यूज़ ऑफ x एंड y, x कोऑर्डिनेट एंड y कोऑर्डिनेट, x प्लस h/2 हमने क्या कैलकुलेट किया है 2.25 और y प्लस ये पूरी चीज़ हमने क्या कैलकुलेट किया है यहाँ पे 1.375। ठीक है जी। सो इसको एफ ऑफ दिस एंड दिस का मतलब है कि आपकी जो फंक्शन है, ये वाला जो फंक्शन है, इसके अंदर आपने x की जगह क्या पुट करना है 2.25 और y की जगह आपने क्या पुट करना है 1.375। तो जब आप इसके अंदर पुट करोगे तो 1 प्लस y क्या है, y है 1.375 डिवाइड बाय x आपके पास है x है ये वाला पार्ट आपने ये निकाला था 2.25। ठीक है, जब आप एवेलुएट करोगे ये चीज़ तो आपके पास आ जाएगा 1.611। तो ये आपके पास आ गया है, ये वाला फॉर्मूले के अंदर वाला ये वाला पूरा पार्ट हमने अब वैल्यू निकाल ली है। इस पूरे फंक्शन की हमने ये वैल्यू निकाल ली हुई है। अब फॉर्मूले के अंदर पुट करने का मतलब है कि आप इस पूरी ये जो आपने वैल्यू कैलकुलेट की है 1.611, इसको आप h के साथ h से मल्टीप्लाई कराओ और फिर आप y में ऐड कर दो, y नॉट इसमें ऐड कर दो, ये y नॉट है। तो h के साथ मल्टीप्लाई कराया यानी कि y1 आपका आएगा y नॉट प्लस h f ऑफ 2.25 और 1.375। इसकी वैल्यू आपने अभी कैलकुलेट किया है 1.611। h की वैल्यू आपके पास है, h इज़ 0.5 और y नॉट भी आपके पास है, y नॉट है आपके पास 1। सो ये सारी वैल्यूज़ जो आपने ऑलरेडी कैलकुलेट की हुई है, यहाँ तक ये वैल्यू कॉलम्स कैलकुलेट करके आप यहाँ पे पहुँचे हो। ये वाली आपने एज के फॉर्मूले के अंदर पुट की है, फॉर्मूले के अंदर पुट करने से आपके पास y1 आ जाएगा और y1 की वैल्यू आपके पास आफ्टर वैल्यूएटिंग कैलकुलेटिंग आती है 1.8055। ठीक है, सो यानी कि y1 इज़ 1.8055। अब नेक्स्ट भी ये पूरी रो आपने फिल करनी है। कैसे फिल करनी है जी, x प्लस h/2 फिल करना है। तो ये आपके पास अब x जो है वो ये है, इस रो का x है। अब 2.5 में आपने h/2 ऐड करना है, h/2 आपके पास है 0.25। ठीक है, तो ये आपके पास आ जाएगा 2.75, ये आपके पास हो गया। अब इसको फिल करना है, इसके लिए आपको y और x चाहिए। अब x कौन सा हो गया जी 2.5 और y आपके पास क्या हो जाएगा, इस रो का आपके पास y 1.8055। जब आप इसमें वैल्यूएट करोगे तो आपके पास आ जाएगा 1.7222। ठीक
ठीक है जी। अब इस फंक्शन को आपने क्या करना है जी, नेक्स्ट कॉलम के अंदर कह रहा है कि फंक्शन जो आपने पीछे कैलकुलेट किया है ये वाला, इसको आप h/2 से मल्टीप्लाई कराओ और इसमें आप y ऐड कर दो। y कौन सा वाला जी, ये y1, ठीक है जी। सो इसी रो का y, तो ये आपके पास आफ्टर वैल्यूएटिंग, आफ्टर पुटिंग द वैल्यूज़ एंड आफ्टर वैल्यूएटिंग आपके पास आ जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा 2.2361। अब नेक्स्ट पे आप जाने लगे हो, तो नेक्स्ट पे आपके पास फंक्शन x प्लस h/2 हमने क्या वैल्यूएट किया है इसी रो के अंदर, आप देखो 2.75, और y ये वाला पूरा पार्ट हमने कहाँ पे वैल्यूएट किया, ये वैल्यूएट किया हुआ है, और ये आपकी y वैल्यू, y कोऑर्डिनेट उसने आपको दे दिया ये 2.2361। अब f ऑफ 2.75 एंड 2.2361 का मतलब है कि आपने x की जगह फंक्शन में आपने x की जगह आपने 2.75 लिखना है, y की जगह आपने 2.2361 लिखना है, और इस फंक्शन को वैल्यूएट कर लेना है। सो आफ्टर वैल्यूएशन यू विल गेट 1.81312। सो यहाँ तक बात ख़त्म नहीं हुई है, यहाँ तक हम जो है वो सिलसिला इसलिए कहाँ तक पहुँचे हैं कि हम फॉर्मूले के अंदर ये जो फंक्शन की पूरी वैल्यू है ये वैल्यूएट हुई है। सो 1.8132 y2 आएगा, ठीक है। सो y2 के लिए y1 प्लस h f ऑफ 2 ये जो फंक्शन है और 2361, तो ये वाली वैल्यू हमने वैल्यूएट कर ली। h आपके पास है, यानी इस वैल्यू को h के साथ मल्टीप्लाई कराएं और इसी रो का जो हमने सबसे पहले y1 लिखा था ना वो ऐड कर दें, ठीक है। और कोई y वाला नहीं ऐड होगा, ये y है अकेला, तो ये इसमें ऐड हो जाएगा। तो जब ऐड होगा तो आपके पास y2 की वैल्यू आ जाएगी, और y2 की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 2.71211। उसके बाद जो आगे नेक्स्ट कॉलम्स हैं वो फिल नहीं होंगे, क्यों? क्योंकि यहीं तक आपने जाना था, x1 x0 x1 x2 तक आपकी बात थी, तो उनकी कोरिस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ आपकी y0 y1 y2 बनती हैं, वही आपने कैलकुलेट करनी थी। यहाँ तक आपका काम हो गया। सो दिस इज़ द होल प्रोसेस, होप यू अंडरस्टैंड इट। इसमें हमारे पास क्या है कि एलर मेथड में हमारे पास सिर्फ 3 कॉलम्स बनते थे, यहाँ पे हमारे पास 3 से ज़्यादा कॉलम्स बन रहे हैं। बट नॉट टू वरी, आप कॉलम वाइज हर कॉलम को रो वाइज फिल करते जाओगे, यू विल अंडरस्टैंड कि व्हाट दे आर आस्किंग फॉर, एंड वहाँ से आपको x और y की वैल्यूज़ देखते रहोगे और आप हर कॉलम को फिल करते जाओगे। सो कॉलम वाइज नहीं चलना, हमने रो वाइज चल रहे हैं। पहली रो को फिल करके हम फिर सेकंड रो में आ रहे हैं, और इस तरह से हम फॉर्मूले के अंदर वैल्यूज़ पुट करते करते हम अपना काम कंप्लीट कर रहे हैं। सो दिस इज़ ऑल देयर इज़ टू दिस मेथड। इसकी प्रैक्टिस के लिए एक्सरसाइज 5.4 इज़ अवेलेबल टू यू, and there question number exercise 5.4 question 1 to question number 4, right? You can evaluate each and every question from question 1 to question number 4 using the RK2 method, right, which is also called the midpoint method, right? So in the class we will also discuss some another problem of this method, so you will be able to understand it more. In case you have any problems or queries, you can always ask me. Okay, thank you.